प्रिय प्रतिभागियों, नमस्कार। आज फिर हम अनुवाद के इस टॉपिक में पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने पंचमी विभक्ति को प्रारंभ किया था और उसमें मुख्य अपादान जो सूत्र है ध्रुवम पाये अपादानम, उस सूत्र में पढ़ा था कि जो ध्रुव है वो अपादान होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है, लेकिन उसके लिए अपाय यानी विश्लेष यानी अलग होना, अर्थ होना आवश्यक है। तो जिस स्थान से अलग हुआ जाता है वो स्थान ध्रुव कहलाता है, उसको अवधिभूतम के नाम से जाना जाता है और यही पंचमी विभक्ति के अपादान कारक का अर्थ माना जाता है। तो जब भी इसके बारे में प्रश्न आए तब हमको ध्रुव का अर्थ अवधिभूतम, हालांकि समझने के दृष्टिकोण से हम स्थिर निश्चित आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन लाक्षणिक जो भाषा का उत्तर है वो अवधिभूतम इसका सही सटीक उत्तर है। अब देखिए, हम ध्रुवम पायम अपादानम ये सूत्र पढ़ा, उसके बाद एक भी और त्राधातु वाला पढ़ा था और उसके बाद में पंचमी विभक्ति में कुछ जुगुप्सा, विराम, प्रमद आदि धातुओं के साथ हमने पंचमी विभक्ति का एक अनुवाद के उदाहरण पढ़े थे। आज इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए एक विद्यार्थी ने मुझे व्हाट्सएप पे इस पे भेजा है, कोई एक अनुवाद पूछा गया था उनसे, उसमें लिखा था शायद वृक्ष से उड़कर, पक्षी वृक्ष से उड़कर आकाश को जाते हैं, ऐसा अनुवाद था। उसको पहले मैं समझा देता हूं। पक्षी वृक्ष से उड़कर आकाश को जाते हैं या आकाश में जाते हैं, ऐसा कुछ अनुवाद लिखा है उसने। और ये उसने 4 ऑप्शन भी दिए हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो उसमें देखिए, प्रथम ऑप्शन राइट नहीं है। वहां इसका जो ऑप्शन राइट है उसमें खगा या पक्षिण है, अगर पक्षी शब्द दे रखा है तो ये करें आप। इसके बाद वृक्ष से उड़कर, अब देखिए अपादान कौन है इसमें? अपादान है जिससे अलग हो रहा है, यानी वृक्ष, तो यहां पंचमी आएगी, तो वृक्षात। इसके बाद उड़कर, अब उसमें एक जगह उड्डित्वा लिखा हुआ है, तो ये याद रखें उद एक उपसर्ग है और डी धातु है, इसलिए यहां ये ल्यप प्रत्यांत शब्द रहेगा। उद उपसर्ग के बाद डी धातु से त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप होगा, उड्डीय करेंगे और फिर उसमें लिखा है आकाशम गच्छन्ति। ये जो उसके ऑप्शन में इस तरह का जहां लिखा हुआ है वो राइट है। बाकी और जो उसके उदाहरण दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, वो राइट नहीं है, क्योंकि एक में वहां उड्डित्वा लिखा हुआ है, एक में शायद यहाँ वृक्ष लिखा हुआ है, एक में जब यहाँ उड्डित्वा लिखा है तो यहाँ आकाशे लिखा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आकाशे भी राइट हो सकता था, लेकिन गच्छति के साथ द्वितीया की प्राथमिकता ज्यादा देंगे। और उसके साथ वहां तो स्पष्ट ही हो रहा है, आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो वहां जो आकाशे लिखा है उसके साथ उड्डित्वा लिखा हुआ है, तो वो बिल्कुल ही गलत है। केवल उनमें से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है और वो राइट है। एक उसके साथ दूसरा ऑप्शन ये भी था कि, एक उदाहरण ये भी था कि दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, एक इस तरह का भी अनुवाद था, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। मैंने कई बार अनुवाद के टॉपिक को पढ़ाते समय भी आपसे ये कहा है कि जो भी जिस तरह का भी कोई कारक हो, चाहे वो अपादान हो, चाहे संप्रदान हो, चाहे करण हो, चाहे कर्म हो, चाहे कर्ता हो, उसका जो विशेषण होता है वो उसी के समानांतर चलता है, यानी उसी विभक्ति का होता है। इसलिए अब किससे गिरता है तो ये अपादान है, अश्वात, गिरने वाला, गिरता है ऐसा लिखा है, इसका मतलब प्रथम पुरुष एक वचन हो सकता है कोई भी, तो ये पतती। अब यहां इसमें क्या भरेंगे हम, तो याद रखो ये इसका घोड़े का विशेषण है और घोड़े में जो विभक्ति हमने पंचमी लगाई है वही यहां पंचमी होगी। हुआ हुई अर्थ में सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो धावत शब्द बनता है और धावत की पंचमी धावतय बनती है। तो इस तरीके से धावतय, अश्वात, पतति, ये इसका अनुवाद करेंगे।
दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, यानी जिस स्थान से गिरता है वो स्थिर है, जिस घोड़े की पीठ से गिरता है वो स्थान उसका स्थिर है, इसलिए यहाँ धावतः अश्वात् पतति। इसके विशेषण में भी पंचमी व्यक्ति, इसको भी आपको अपादान कारक पंचमी व्यक्ति बताना है क्योंकि ये इसी का विशेषण है। इस तरीके से यहाँ पंचमी व्यक्ति के ये कुछ दो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न थे, उनको आपको इस तरीके से हल करना है। जब भी ऐसे प्रश्न आए याद रखें, अगर उपसर्ग पहले है तब वहाँ त्वा के स्थान पर हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसलिए जिस दिन मैंने अनुवाद की क्लास में आपको त्वा और ल्यप प्रत्यय पढ़ाए थे, उसमें मैंने ये कहा था कि जब त्वा और ल्यप जब हम पढ़ते हैं तो वहां याद रखो ल्यप प्रत्यय के साथ उपसर्ग जरूरी होता है। अगर उसमें उपसर्ग नहीं है तो वहां त्वा प्रत्यय करते हैं। तो अब देखिए कल से आगे बढ़ते हैं अनुवाद के इस पंचमी व्यक्ति के उसमें। तो एक नियम आता है इसमें, एक जन धातु है और एक आपकी भू धातु है। इसमें जन और भू धातु के साथ पंचमी का प्रयोग किया जाता है। दो अलग अलग नियम सूत्र बनाए पंचमी व्यक्ति में, जनी कर्तु प्रकृति और भुव प्रभव है, उन दोनों को यहां लिया गया। इसमें यह लिखा हुआ है कि ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही, और इनके एक एक उदाहरण कई बार पूछे गए। तो इसमें याद रखो ये जन धातु है और ये भू धातु है। इस जन धातु का जो कर्ता होता है, उस कर्ता का जो हेतु है, जनी कर्तु प्रकृति, प्रकृति का मतलब हेतु से है। तो जन धातु का कर्ता जो होगा उसकी जो प्रकृति है, यानी उसका जो हेतु है, उसको हम अपादान कहते हैं। सभी अपादान है, याद रखें। लेकिन अपादान संज्ञा करने वाले सूत्र अलग अलग हैं। जहां जिन क्रियाओं को हमने सबसे पहले पढ़ा था उसमें आपका मुख्य सूत्र ध्रुवमपायम अपादाने था। उसके बाद में तो कुछ धातुएं गिनाई गई कि इन धातुओं के साथ ये सूत्र है, इन धातुओं के साथ ये सूत्र है। जैसे भी और त्रा के लिए भीतरार्था नाम भयतु, ऐसा पढ़ा था हमने। और कल पढ़ा था जैसे वारणार्था नाम इप्सित है, वार्यति धातु के साथ इप्सित में अपादान होता है। और उसके पश्चात जुगुप्सा विराम प्रम आदि जो क्रियाएं हमने पढ़ी थी, उसके आधार पर हम पंचमी व्यक्ति अपादान कारक का प्रयोग करते थे। तो जन धातु के रूप हैं जायते, जायेते, जायन्ते। इस तरीके से आत्मनेपद की एक क्रिया है, जायसे, जायेथे, जायध्वे, जाये, जायावहे, जायामहे। ये एक आत्मनेपद की क्रिया के रूप हैं। जायते, जायेते, जायन्ते, जायसे, जायेथे, जायध्वे, जाये, जायावहे, जायामहे। इस तरीके से तो ये लट लकार की एक क्रिया पहले भी हमने कल पढ़ी थी। उसके आधार पर धातु रूप को भी याद करें साथ के साथ। तीन हमने परस्मय पद के 3 लकार पढ़ लिए थे, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार। और इसका हम लट लकार पढ़ चुके हैं। आत्मनेपद की क्रियाओं का सभी में आपको इस तरीके से प्रयोग चलाना है। रुच धातु को पढ़ाया था मैंने कल परसों आपको, रोचते, रोचेते, रोचनते, रोचसे, रोचेथे, रोचध्वे, रोचे, रोचावहे, रोचावहे। इस तरीके से 6-7 धातुओं के रूप आप लट लकार में से बोलेंगे तो निश्चित रूप से आपको आत्मनेपद का लट लकार का रूप भी याद होगा। और वहां इस तरह से ही पूछा जाता है कि बताओ जाए कौन से लकार का, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। तो इनको इस तरीके से याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि इस क्रिया का जब प्रयोग होगा तब वहां जो कारण है जिसकी उत्पत्ति हो रही है उसमें आपको पंचमी व्यक्ति लगानी है। वहां जनी कर्तु प्रकृति सूत्र का नाम देना है आपको। ये सूत्र है जनी कर्तु प्रकृति। ये सूत्र आत्मनेपद संज्ञा करता है और ये सूत्र जो है अपादान संज्ञा करता है और अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से अब देखना है हमको, ये क्रियापद नजर आने चाहिए हमको। अब इसका कोई सा भी लकार हो सकता है, भूतकाल में भी अजायत भी हो सकता है, आपके लट लकार में जनिष्यते भी हो सकता है,
और लोट लकार में जायताम भी हो सकता है। तो जन धातु से बना हुआ शब्द क्रियापद दिखाई देने पर ये याद रखें कि वहां हमारा ये सूत्र कार्य करेगा और वहां हम पंचमी विभक्ति से अनुवाद करेंगे। जैसे एक उदाहरण लिखा, देखिए, इसे लिखा, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। देखिए, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। उत्पन्न होना का अनुवाद जब करना हो तब हमको जायते क्रिया लगानी है, और जायते क्रिया के साथ हम जो उसकी उत्पत्ति का कारण है, तो ये उसकी उत्पत्ति का कारण है, इसलिए इसमें हम अपादान संज्ञा करेंगे और पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। तो कामात, राम शब्द की तरह, राम से रामात, काम से कामात। इसके बाद ये करता है अब इसका, कामात क्रोध है जायते, कामात क्रोध है जायते। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अच्छी तरह देखें, पहले ये देखें कि कर्ता कौन है। तो कर्ता क्रोध, कौन उत्पन्न होता है? क्रोध। इसलिए क्रोध जो हम पहले ही मैंने स्टार्ट जिस दिन किया था कि कर्ता में अगर वो अनुक्त करता है तो तृतीय विभक्ति हो सकती है, और अगर वो उक्त करता है तो उसमें प्रथमा होगी। और उक्त कर्ता की पहचान है, हमारे जो क्रिया के रूप चलते हैं, लट लकार लोट लकार, उनमें जैसे रूप चल रहे हैं वही रूपों का प्रयोग होता है, तो वहां वो कर्ता उक्ति है, ये समझें आप। और उस उक्त कर्ता में आपको प्रथमा भरनी है। जैसे आप कर्ता के अनुसार क्रिया भर देंगे, उसके बाद आपका ये फिर कारक ढूंढना है, कौन सा कारक। से चिन्ह आते ही दोनों तरफ चलिए कि ये आपका करण भी हो सकता है और ये आपका अपादान भी हो सकता है। 3 ऑप्शन है आपको से चिन्ह में, वो कर्म भी हो सकता है, वो करण भी हो सकता है, और वो अपादान भी हो सकता है। क्योंकि करण और अपादान का तो से चिन्ह है ही, लेकिन कर्म में जब गौण कर्म की बात आती है तब वहां से चिन्ह भी आ सकता है। जैसे कहीं भी करते, जैसे बलि से पृथ्वी मांगता है तो वहां से चिन्ह आ रहा है, लेकिन फिर भी कर्म है। तो 3 विभक्तियां हो सकती है से चिन्ह में। एक का सीधा उत्तर है वो 16 धातुएं आपके द्विकर्मक, उसके आधार पर भर दो। एक का जो हम पढ़ ही रहे हैं अभी कि भाई कौन कौन सी क्रियाएं आ सकती है, जायते आ सकता है, विभेति आ सकता है, त्रायते आ सकता है, उनके साथ पंचमी उत्तर भरना है। इस तरीके से आप अनुवाद कर सकते हैं, और काफी सारे जितने भी वाक्य अनुवादों के, उसमें इस तरह की क्रियाओं को ढूंढ करके अनुवाद का कार्य पूरा कर सकते हैं। इसी तरह जैसे एक लिखा है, जैसे ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। अब देखिए उत्पन्न होना लिखा हुआ है। अब यहां देखिए प्रजा, मान लो हम प्रजा बहुवचन करते हैं। अब ये इसका कारण है, कारण में पंचमी आएगी, तो ये ब्राह्मण शब्द की पंचमी ब्रह्मण्य होती है। कई बार अच्छी तरह से पढ़ते हैं हम, फिर भी हम गलती कर देते हैं। यहां जैसे ब्राह्मण लिखा हुआ जाता है तो याद रखें ब्रह्मण्य आएगा। ऐसे प्रसिद्ध उदाहरणों को तो आप अच्छी तरह से याद रख लें, क्योंकि कई बार अधिकांश परीक्षा में उन्हीं उदाहरणों को ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए जैसे अनुवाद करवाया जाता है तो ये पंचमी के कुछ जो विशेष हम पढ़ रहे हैं, इनके उदाहरणों को ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ब्रह्मण्य, प्रजा। अब देखिए इसको बहुवचन किया है तो ये भी बहुवचन, जायन्ते हो सकता है या प्रजायन्ते हो सकता है। उपसर्ग लगा सकते हैं हम, उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, उत्पत्ति अर्थ होना चाहिए। तो ब्रह्मण्य प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। यहाँ कई बार हम ध्यान नहीं रख पाते हैं तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रजा को जब आपने विसर्ग किया है तो समझ जाओ ये बहुवचन का प्रयोग है, और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया आना जरूरी है, इसलिए वहां प्रजायन्ते लिखेंगे। देखो यहां अगर हम इसको जायन्ते करते हैं, ब्रह्मण्य प्रजा प्रजायन्ते, तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा था। इसलिए यहां प्रय उपसर्ग का प्रयोग का कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि प्रय उपसर्ग रखने से यहां विसर्ग सुरक्षित रह जाएगा। अगर इसके प्रय उपसर्ग को हटा दें, जायन्ते कर दें, तो संधि के नियम से विसर्ग का लोप हो जाएगा, और जब विसर्ग का लोप हो जाएगा तो प्रजा शब्द एक वचन जैसा भी प्रतीत होता है और बहुवचन जैसा भी प्रतीत होने लगेगा। तब वहां जायते और जायन्ते की समस्या हो सकती है। तो हो सकता है इसको आधार मान करके भी यहाँ प्रय जोड़ दिया हो कि प्रय होने पर तो विसर्ग ही रहेगा, लेकिन प्रय हटा दें, जायन्ते कर दें, तो विसर्ग का लोप संधि के नियम से हो जाता है। तब ये एक वचन और बहुवचन जैसा प्रतीत होने लगेगा। तो अब निश्चित है कि अगर प्रजा के विसर्ग है तो वह बहुवचन होगा। तो ब्रह्मण्य प्रजा प्रजायन्ते, इस तरह का प्रयोग करेंगे।
एक है जैसे विषयों से संग उत्पन्न होता है। अब विषयों से बहुवचन लिखा तो बहुवचन में पंचमी का बहुवचन विषयेभ्य संग जायते। विषयों से संग मतलब आसक्ति उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से विषयेभ्य संग जायते। गीता का श्लोक है ना, उसमें लिखा है कामात क्रोध है, क्रोधात सम्मोह है, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, तो क्रोधात सम्मोह जायते। इसी तरह से जैसे लिखा रहता है रिक्त स्थान और जाता है। अब पूछा जाता है बताओ क्या आएगा इसमें, जलम आएगा, जलात आएगा, या जलेन आएगा, या जले आएगा। तो सबसे पहला उत्तर ये होगा जलात जायते। अगर जलात नहीं है तो वहां सप्तमी आ सकती है आधार मान करके। जैसे एक उदाहरण पढ़ते हैं ना अपन, सरसीजम, सरसी जायते, क्योंकि सरसी एक तालाब उत्पत्ति का कारण नहीं है, वो उत्पत्ति का आधार है। आधार में सप्तमी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो उत्पत्ति का कारण जल से ही जो उत्पन्न हो रहा है तब वहां पंचमी आएगी। तो जलात जाते, इष्टुत्व संधि करके जलात जाते जैसा लिख देते हैं। याद रखें इस तरीके से, सरसीजम, जलज, पंकज, पंकज का विग्रह भी यही करेंगे तो पंकात जाते हैं, क्योंकि वहां भी जाते शब्द का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से हम याद रखें कि हम जो अनुवाद बनाने जा रहे हैं उसके ऑप्शन में हमको ये क्रिया नजर आ रही है तब पंचमी का प्रयोग करना है। वहां आपसे पंचमी अपेक्षित है, पूछी जा रही है। इसी तरीके से ये एक भुव प्रभव वाला सूत्र था। दोनों है एक जैसा अर्थ है, लेकिन इसका वाक्य दे रखा है कि हिमालय से गंगा निकलती है, और यह सूत्र भुव प्रभुव, भुव प्रभुव। सूत्र की प्रकृति दोनों सूत्रों की एक जैसी है। जनी कर्तु प्रकृति सूत्र पहले आया और उसके तुरंत बाद भुव प्रभुव आया। इसलिए आप देख रहे हो जनी की जगह भुव आ गया, प्रकृति की जगह प्रभव आ गया। कर्ता शब्द इसमें भी अपेक्षित है, इसमें भी। तो कर्तु शब्द एक बार आ गया तो इसी की अनुवृत्ति होगी। तो जनी कर्तु प्रकृति, अगर मान लो जनी कर्तु प्रकृति से पहले पाणिनि भुव प्रभव सूत्र को लेते तो वहां भू कर्तु प्रभव लिखते हो, और फिर यहां जनी कर्तु में से कर्तु गायब होता, तब इसमें उसकी अनुवृत्ति आती है। इसलिए यहां इससे अनुवृत्ति है कर्तु शब्द की। तो कर्तु शब्द वहां भी है, भू धातु के कर्ता के प्रभव की अपादान संज्ञा होती है, और इसमें जन धातु के कर्ता की प्रकृति की। प्रकृति और प्रभव में क्या अंतर है? प्रकृति में उत्पत्ति होती है, पहले से वो वस्तु नहीं होती, उससे उसकी उत्पत्ति है। लेकिन भुव प्रभव जो सूत्र है वो ये कहता है कि वो पहले से है, लेकिन किसी स्थान विशेष से उसका पहला प्रकाशन होता है। प्रथम प्रकाशन को प्रभव कहते हैं। तो गंगा पहले से थी भागीरथ के समय पर, शिव जी के समय पर, लेकिन पृथ्वी पर कहाँ से आई सबसे पहले? तो हिमालय से। इसलिए यहाँ इस तरह के उदाहरणों में भुव प्रभव सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालयात की जगह हिमवत भी कर सकते हैं। याद रखें दोनों में से कोई सा भी शब्द आ सकता है। हिमवत आता है तो भी आपको पंचमी विभक्ति बतानी है, तो भी आपको अपादान बताना है। हिमालयात में तो हम समझ जाएंगे, इसे कई बार शब्द पढ़े हमने रामात, लेकिन हिमवत जैसे शब्दों में कई बार भ्रमवश हम प्रथमा विभक्ति भर जाते हैं, क्योंकि हिमवत राम शब्द की तरह जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हलंत शब्द होते हैं, और हलंत में जब विसर्ग का प्रयोग करते हैं तब पंचमी, षष्ठी का एक वचन और द्वितीय का बहुवचन तीनों एक जैसे बनते हैं। तो हिमवत द्वितीय का बहुवचन भी है, पंचमी का एक वचन भी है, और षष्ठी का एक वचन भी है। लेकिन हमको इनसे उत्तर भरना है कि प्रभवती आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पंचमी बतानी है। जायते आ रहा है, इसका मतलब ब्रह्मण षष्ठी के एक वचन में भी बढ़ता है, लेकिन वहाँ हमको पंचमी के एक वचन का ही उत्तर भरना है इसको देख कर। ऐसा नहीं कि उस शब्द के रूप षष्ठी में भी आ रहे हैं, पंचमी में भी आ रहे हैं, या तो हम सभी भर दें। सभी तो तब भरना है जब वो केवल यही पूछे कि ब्रह्मण कौन सी विभक्ति का रूप है, तब तो हम भर सकते हैं। तब तो वो द्वितीय का बहुवचन भी है,
पंचमी का एक वचन भी, षष्ठी का एक वचन भी। लेकिन अगर वाक्य में दे रखा है और उसमें प्रजायतेर ऐसी क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है, तब उसमें आपको पंचमी एक वचन ही उत्तर भरना है। इस तरीके से ये दो अंतिम सूत्र महत्वपूर्ण थे। ज्यादातर ये दोनों उदाहरण कई बार पूछे गए, तो उसमें हिमवत, हिमालयात ऐसे शब्द याद रखें। नदी पहाड़ों से निकल रही है, अब नदियां पहले से है लेकिन किसी पहाड़ विशेष से निकल रही है, तो वहां पर हम उसको प्रथम प्रकाशन की स्थिति के रूप में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते। इसमें प्रभव है, भू धातु से भू है प्रभव, और उसमें जन धातु है जायते। इसमें भू धातु पहले उपसर्ग हो सकता है, जैसे वहां प्रभवती प्रजायते लिखा वैसे यहाँ प्रभवती लिखा। इसके बाद देखिए पंचमी में विशेषकर हमने सभी नियम पढ़ लिए जो अनुवाद के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक निलीयते धातु होती है जिससे किसी से छुपा जाता है, और वो उदाहरण भी कई बार पूछा जाता है। जैसे माता से बालक छुपता है, माता से बालक छिपता है। इसका मतलब छिपना धातु निलीयते एक क्रियापद है। तो यहां अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति, जहां दिखना नहीं चाहता, उसके रूप में पंचमी का प्रयोग करते हैं। तो यहां मातु आएगा, माता से मातु बालक निलीयते, कृष्ण है मातु निलीयते, कृष्ण माता से छिपता है। तो यहां देखो इसके साथ भी हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, वहां भी हमको पंचमी करनी है। आप तो क्रियाओं के नाम याद रख लो। निलीयते के साथ हमको अपादान कारक करना है, वार्यति के साथ हमको अपादान कारक करना है, जुगुप्सते विरमति प्रमाद्यति के साथ हमको अपादान कारक करना है, विभेति और त्रायते के साथ, जायते और प्रभवती के साथ हमको अपादान कारक करना है। और पहला जो मुख्य सूत्र है आपका ध्रुवम पाए अपादानम, उसके साथ जो क्रियापद हम पढ़ रहे थे उनमें हमको पंचमी का प्रयोग। यही महत्वपूर्ण है अनुवाद के दृष्टिकोण से और कारक के दृष्टिकोण से भी। रीट जैसी परीक्षा के लिए इन्हीं नियमों में से कोई प्रश्न आएगा, कारक से संबंधित या अनुवाद से संबंधित। कुछ दो तीन शब्द और है जिनके साथ अनुवाद सामान्यतः पूछ लिए जाते हैं। एक है बिना, एक है पृथक, एक है रीते। इसको भी याद रखें। देखिए रीते शब्द महत्वपूर्ण है पंचमी के लिए। रीते का अर्थ होता है के बिना, और बिना का अर्थ वही है, पृथक का अर्थ अलग है। बिना और पृथक के साथ तो द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियां हो सकती है। रीते के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, रीते के साथ पंचमी का प्रयोग किया जाएगा, और बिना और पृथक के साथ द्वितीय का भी कर सकते हैं, तृतीय का भी कर सकते हैं, और पंचमी का भी कर सकते हैं। जैसे एक लिखा, जैसे ज्ञानम, ज्ञानेन, ज्ञानात्, वा बिना, मुक्ति न। देखिए ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। याद रखें आप, बिना शब्द के साथ द्वितीया भी आ सकती है, तृतीया भी आ सकती है, पंचमी भी आ सकती है। और जब द्वितीय, तृतीय, पंचमी का प्रयोग होता है तो ये बिना के और पृथक के साथ प्रयोग करेंगे, लेकिन ये अपादान कारक नहीं कहा जाएगा। ये जरूर ध्यान रखें, ये उपपद विभक्ति के अंतर्गत आएगा। इसको हम कारक की संज्ञा नहीं दे सकते, उपपद विभक्ति के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखें बिना और पृथक, ये भी कई बार पूछे गए। पहले भी बताया मैंने आपको, अंतरेण के साथ, अंतरा के साथ द्वितीय करते हैं, उसमें याद रखें अंतरेण और अंतरा के साथ द्वितीय ही होगी। बिना और पृथक के साथ द्वितीय, तृतीय, पंचमी तीनों हो सकती है, और रीते के साथ पंचमी का ही प्रयोग हो सकता है। जैसे रीते के लिए लिखा हमने ये, ज्ञानात् रीते, ज्ञानाद् रीते सुखम नास्ति। ज्ञान के बिना सुख नहीं। अलग अलग लिख सकते हैं, ज्ञानात् प्लस रीते। तो यहां ज्ञानात् रीते सुखम नास्ति, इस तरह का विग्रह करें, और यहां पंचमी का प्रयोग करें। रीते को देखकर, रीते वाले आते हैं पंचमी में, जो उपपद हैं वो यही प्रमुख हैं। उपपद प्रमुख कौन कौन से हैं जिसके साथ विभक्तियों का प्रयोग करना है? द्वितीय में तो अभितय, परितय, समयानिक्सा और धिक आदि शब्द, और आपके पंचमी, चतुर्थी में इसके साथ प्रयोग किया था,
नमः स्वस्ति स्वाहा आदि जो लास्ट का नियम था। और पंचमी में ये है, रित्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आ सकता है कारक के रूप में भी आ सकता है, अनुवाद के रूप में भी आ सकता है, शुद्ध शुद्ध के रूप में भी आ सकता है। ये दे सकता है कि रित्य के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग, ये याददाश्त में रहना चाहिए हमारे कि रित्य के साथ पंचमी का प्रयोग करते हैं। ज्ञानात् ऋते सुखम नास्ति। एक लिखा जैसे तस्मात् ऋते, तो ये पंचमी हो जाएगी, तस्मात् ऋते, ऋते के साथ पंचमी का प्रयोग करना है। इस तरीके से पंचमी विभक्ति के अनुवाद हम कर सकते हैं। कुछ जो क्रियाएं मैंने गिनाई आपको, उन क्रियाओं के आधार पर आप पंचमी का अनुवाद इस तरीके से करें। स्टार्ट से देखें, ध्रुवम पाय अपादानम सूत्र से देखें, उसके बाद फिर भीत्रार्थानाम भयेतु, उन क्रियाओं का नाम याद रख लें आप। क्रियाओं से आप अपना अनुवाद पूरा कर सकते हैं। पंचमी विभक्ति के जितने भी अनुवाद होंगे उनमें तृतीया से आप तभी मैच करेंगे, तृतीया से तभी उनको दूर करेंगे जब आपको ये क्रियाओं के नाम याद होंगे कि इन इन क्रियाओं के साथ हमको पंचमी का प्रयोग करना है। अब देखिए इसके बाद विभक्ति में किस तरीके से अनुवाद का प्रयोग करना है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति पहली बात तो कारक नहीं होती, इसलिए षष्ठी के रूप में जहां उसको कारक नहीं माना जाता, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का साक्षात सीधा सीधा संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है। लेकिन कई जगह षष्ठी विभक्ति कारक के रूप में भी मानी जाती है। वो तब मानी जाती है जैसे ये कहते हैं हम कि भाई कर्म में षष्ठी हो, कर्ता में षष्ठी हो, तो जब कर्ता और कर्म में षष्ठी कर रहे हैं तब तो वो कारक है, क्योंकि वो कर्म के रूप में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, हम कर्ता के रूप में कर रहे हैं हम। तो देखिए इसको समझ रहे हैं, षष्ठी विभक्ति का अनुवाद में अधिक नियम नहीं है, षष्ठी कुछ सरल है। सबसे पहला नियम जो इसका होता है उसमें एक ही इसका सूत्र महत्वपूर्ण है, ये स्टार्ट का षष्ठी शेष है, और इसी से स्पष्ट है। देखो शेष में षष्ठी होती है। शेष कौन हुआ? शेष का मतलब बचा हुआ, और बचा हुआ किससे बचा हुआ? तो फिर लिखा कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण से बचा हुआ जो भी है उसके साथ हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो शेष की परिभाषा क्या होती है? उक्ताद अन्य शेष, जो कहा जा चुका है उसके अलावा जो है उसको शेष कहते हैं। लेकिन यह षष्ठी शेष में जो शेष का मतलब है वो संबंध है, यह संबंध को शेष कहा जा रहा है, और संबंध के आधार पर इसमें षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। यह शेष का मतलब संबंध है, जो कारक कहे जा चुके हैं उनके अलावा जो बच रहा है उसके साथ हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं। जैसे अब इसमें इसको ये कहा जाता है कि जहाँ अंग अंगी संबंध हो, स्वस्वामी संबंध हो, संबंधवाचक शब्द होना चाहिए। संबंधवाचक को किससे जोड़ते हैं हम, किससे मानते हैं? तो वहाँ चिन्ह विशेष लिए गए, जैसे का, के, की, इस तरह के चिन्ह लिखे हुए हैं। कहीं कोई सर्वनाम शब्द है तो रारेरी भी आ सकता है। एक सर्वनाम शब्द ऐसा है अपना जिसमें ना ने नी भी आ सकता है। इन चिन्हों के आधार पर ना ने नी चिन्ह केवल किस में आएगा? अपना शब्द में आएगा। अपना देश, अपनी माता, अपना पिता, उसमें भी हम षष्ठी करेंगे। ना ने नी केवल इस शब्द के साथ जुड़ेगा, और रारेरी केवल सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ेगा, तुम्हारा, हमारा, मेरा, और बाकी सबके साथ काके की चिन्ह होंगे। इन चिन्हों से जब दूसरे पद को जोड़ रहे हैं, दूसरे के साथ संबंध बता रहे हैं, तब हमको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो सबसे पहला सूत्र है यह, और यह इसको पहचानने का तरीका है ये। दोनों में आपसे अनुवाद करवा जा रहा है, वहाँ इस तरह के चिन्ह दिए जा रहे हैं, तब हम उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करें। और भी दूसरे कारकों के अलावा बचे हुए जो अर्थ हैं उनमें भी हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं। देखिए अब कुछ अनुवाद इसमें लिखा आपने, जैसे एक लिखा उसका भाई यहां पढ़ता है, इसका अनुवाद करना है हमको। अब सबसे पहले ये तो हमने क्रिया को पहचाना कि पढ़ता है, इसका मतलब ये वर्तमान कालिक क्रिया आएगी। उसके बाद ये देखा कि कर्ता कौन है, तो कर्ता देखा कौन पढ़ता है, तो भाई ये करता है, तो कर्ता में हम प्रथमा विभक्ति लिखेंगे और इसके अनुसार पठती लिखेंगे। इस तरीके से करें अनुवाद, गलत नहीं होगा।
क्रिया क्रिया के साथ कर्ता के साथ तुरंत जोड़ दें तो भ्राता पठती, भ्राता उसका कर्ता है, पठती है। ये एक अव्यय है स्थानवाचक अत्र। अब यहां का चिन्ह आ रहा है और इसके साथ इसका संबंध है, इसलिए यहां षष्ठी आएगी। तो उसका का मतलब वह शब्द का षष्ठी का एक वचन है, तो तस्य, तस्य भ्राता अत्र पठती या तस्या भ्राता अत्र पठती, दोनों ही राइट है। लड़की का भाई है तब तस्या भ्राता आएगा, और लड़के का ही भाई है तब उसमें तस्य भ्राता आएगा। तो तस्य भ्राता अत्र पठती अथवा तस्या भ्राता अत्र पठती। अगर वो लड़की है तो भी हम यही बोलेंगे उसका भाई यहां पढ़ता है, और लड़का है तो भी यही बोलेंगे उसका भाई यहां पढ़ता है। एक दूसरा लिखा जैसे हमारा देश महान है। अब इसमें देखिए रा आ रहा है, सर्वनाम शब्द है, इसका मतलब षष्ठी विभक्ति लिखेंगे तो अस्माकम। अब ये करता है इस अस्ति धातु का, अस्माकम देश है और ये इसका विशेषण है महान अस्ति। अस्माकम देश महान अस्ति, याद रखें ये प्रथमा अस्ति के साथ प्रथमा आएगी जो है, और वहां रारेरी चिन्ह के साथ हम षष्ठी का प्रयोग करेंगे। एक लिखा जैसे यह मेरी पुस्तक है। अब देखिए यह मेरी पुस्तक है, इसमें जब अनुवाद करेंगे तो देखो यहां री आ रहा है, इसका अस्मत् शब्द का षष्ठी का एक वचन होगा मम, ठीक है। इसके बाद लिखा पुस्तकम और उसके बाद अस्ति, आगे लिखा यह। अब यह इसके अनुसार होगा, पुस्तकम शब्द नपुंसकलिंग है इसलिए इदम शब्द के तीनों शब्दों में रूप चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो यहां इदम आएगा। इदम मम पुस्तकम अस्ति, यह मेरी पुस्तक है। इसके अनुसार मम के बाद जो शब्द आ रहा है उसके अनुसार हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का प्रयोग करते हैं। एक लिखा जैसे यह मेरी बहन है। अब यहां देखिए यहां चेंज हो जाएगा, ये यही रहेगा, अस्ति रहेगा, बहन की जगह स्वसा। अब स्वसा शब्द स्त्रीलिंग है तो यहां स्त्रीलिंग आएगा इयम, इस तरीके से देखें। तो इदम मम पुस्तकम अस्ति, इयम मम स्वसा अस्ति, ये मेरी बहन है। इसके आधार पर इस शब्द को भरेंगे, यानी ये सर्वनाम किसके लिए आ रहा है उसके अनुसार। नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग इदम आ जाएगा, स्त्रीलिंग है तो इयम आ जाएगा, और पुल्लिंग है तो अयम आ जाएगा। अयम मम भ्राता अस्ति, ये मेरा भाई है तो अयम आएगा, उसके साथ हम षष्ठी का प्रयोग कर सकते हैं। एक है एक लिखा तुम अपने माता पिता को प्रणाम करो। तो इसमें देखिए अब यहां तुम करता है तो त्वम, इसके बाद अपने ने चिन्ह आ रहा है तो ने चिन्ह केवल अपने शब्द के साथ आए तो षष्ठी होती है, इसलिए त्वम स्वस्य षष्ठी आएगी। माता पितरौ या जननी जनकौ, प्रणाम करो, लोट लकार आज्ञार्थक आएगा इसलिए प्रणमः। नमतु नमताम नमंतु नमः, उससे पहले प्रय उपसर्ग जोड़ेंगे, पठतु पठताम पठंतु पठ, इस तरीके से। तो प्रणम है, विसर्ग नहीं आएगा। पठतु पठताम पठंतु पठ,
लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। वहां पठ के अनुसार, लिख के अनुसार इस तरीके से हम क्रियापद करते हैं। तो त्वम स्वस्य जननी जनकौ प्रणमः। इस तरीके से षष्ठी विभक्ति के प्रथम नियम के आधार पर इन चिन्हों को देख करके षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। कहीं पर भी कोई भी इस तरह का शब्द आ सकता है, जैसे राम की माता कौशल्या है। अब यहां भी एक की चिन्ह आ रहा है, इसके आधार पर षष्ठी करेंगे। तो रामस्य माता कौशल्या अस्ति। तो यहां इसके साथ षष्ठी का प्रयोग करेंगे। इस चिन्ह विशेष को देख करके जहां काके की चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है उसके साथ हमको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। देखिए, इसमें एक विशेष बात यह है, षष्ठी विभक्ति सब विभक्तियों से ज्यादा बलवान मानी जाती है, कारण वो किसी दूसरे कारक को भी प्रभावित कर सकती है। उस कारक की अविवक्षा में षष्ठी विभक्ति संबंध की विवक्षा हो जाती है। कई बार ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि जहां हमको उसका जो शब्द का अर्थ है वो दूसरे कारक जैसा लगता है, लेकिन उसमें विभक्ति षष्ठी हो जाती है। उसका एक ही उत्तर है कि जहां भी उस कारक की अविवक्षा में अगर षष्ठी विभक्ति की जा रही है तो वो राइट है। उसमें केवल ये उत्तर यही लिखना पड़ता है केवल कि उस कारक की तो अविवक्षा है और वहां संबंध की विवक्षा है। कई ऐसे विशेष उदाहरण भी पढ़े गए षष्ठी शेषे सूत्र की वृत्ति के आधार पर, जिनमें अलग तरह के उदाहरण पाए गए कि जहां ये चिन्ह भी नहीं हो, जिसमें इन चिन्हों का प्रयोग नहीं हो और जहां दूसरे कारकों का चिन्ह हो, फिर भी हम षष्ठी कर सकते हैं। जैसे, लेकिन वहां भी कुछ प्रसिद्ध उदाहरण जो पाणिनि के द्वारा परिगणित थे, वृत्तिकारों ने जिसका परिगणन किया, ऐसे कुछ विशेष उदाहरण हैं जिनमें हम ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा अगर हम सभी जगह करने लगे तो फिर अन्य कारकों की तो अविवक्षा ही रह जाएगी सब जगह। इसलिए कुछ उदाहरण दिए, जैसे एक उदाहरण दिया ये मातु स्मृति या मातु स्मरणम। देखिए, हालांकि एक सूत्र अलग भी है, लेकिन षष्ठी शेषे सूत्र में भी यहां कर्म कारक की अविवक्षा में यहां संबंध की विवक्षा की गई। इसका अर्थ माता को याद करता है। तो माता को याद करता है, को चिन्ह है, कर्म कारक है और है भी कर्म जैसा। किसको याद करता है? माता को याद करता है। तो फिर कर्म कारक है तो कर्म में द्वितीय होनी चाहिए, लेकिन इसका उत्तर सिर्फ यह है कि इसमें कर्म कारक की अविवक्षा का मतलब जिसमें हम बोलना नहीं चाहते, तो हम उसको संबंध में भी बोल सकते हैं, संबंध की विवक्षा कर सकते हैं, और इसलिए यहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। तो ऐसा अगर कोई उदाहरण आता है माता को याद करता है, तब आपको वहां मातु स्मृति से ही अनुवाद करना है, क्योंकि ये कुछ प्रसिद्ध उदाहरण है जिनको मातु स्मृति के रूप में देखा गया। इसके बाद दूसरा है, जैसे एक और है, एक है जैसे मैं भगवान शिव के चरणों को भजता हूं। मैं भगवान शिव के चरणों को भजता हूं। तो अब इसमें देखिए, अहम और उसके साथ क्रिया भर दो, अहम भजे। और यदि परस्मय पद में करते हैं तो भजामी भी बनेगा, भज धातु दोनों में है। तो अहम भजे, अब देखिए यहां के चिन्ह रहते, यहां तो अपने आप षष्ठी हो जाएगी। भगवतः शंभो या शिवस्य, भजे शंभो। अब देखिए चरणों को, लेकिन ये कर्म कारक है, लेकिन फिर भी यहां षष्ठी का प्रयोग किया गया, चरणयो, भजे शंभोष चरणयो। ऐसा ही है, केवल अहम और भगवते लगाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि भजे का मतलब ही अहम है, मैं भजता हूं। तो भजे शंभोष चरणियों, तो यहां चरणियों में भी कारक तो कर्म है, लेकिन संबंध की विवक्षा के कारण इसमें हम षष्ठी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे कारकों को भी हम षष्ठी के द्वारा प्रभावित कर सकते हैं, उसमें संबंध की विवक्षा में हम षष्ठी का प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ विशेष उदाहरण है। एक ये है, जैसे फलों से संतुष्ट। अब इसका अनुवाद करेंगे तो फलों से, ये तो कर्ण कारक है, संतुष्टि में कौन सहायक है? फल।
लेकिन अब ये करण की अविवक्षा हुई और संबंध की, इसलिए यहां षष्ठी कर दी, फलानाम तृप्तः, इस तरीके से। तो फलानाम तृप्तः आता है, इसका मतलब अब ये भी पूछ सकता है कि बताओ यहाँ कुछ विशेष परीक्षाएं होती है जैसे, तो उसमें पूछा जाए कि फलानाम तृप्तः में फलानाम में कौन सा कारक है। अब कारक तो ये करण कारक है, लेकिन उसकी अविवक्षा कर दी गई और फिर संबंध की विवक्षा कर दी गई है। करण की अविवक्षा है, इन दोनों में कर्म की। ये 3 उदाहरण महत्वपूर्ण है इसके, जो इसमें पूछे जा सकते हैं अनुवाद के दृष्टिकोण से। तो तीनों को अलग से याद रखें आप। बाकी और में तो इन चिन्हों से पता लग जाएगा आपको, लेकिन तीनों में पता नहीं लगेगा, इसलिए तीनों को, इनको यहाँ रटन प्रवृत्ति भी राइट हो सकती है। रटना भी बुरी बात नहीं है। अगर कोई एक्स्ट्रा नियम से चलते हैं और वहाँ किसी नियम से कार्य नहीं हो रहा है, तो उनको रट लेने में भी कोई बुराई नहीं है, उसको हम रट करके भी सही उत्तर दे सकते हैं। तो मातु स्मृति, भजे संबोष चरणयो और फलानाम तृप्तः, इसके आधार पर हम इनमें संबंध की विवक्षा के रूप में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कारक हैं जबकि यहाँ पर, लेकिन उन कारकों की अविवक्षा की गई है, क्योंकि वामन आप्टे में ने भी अपनी शिक्षण विधियों के अंतर्गत कहा है कि रटना कोई बुरी बात नहीं है। रट करके अगर किसी विषय वस्तु को सरलता से तैयार किया जाता है तो उसमें कोई ऐसा दोष नहीं है, चाहे उसको मनोवैज्ञानिक नहीं माना गया हो, लेकिन वहाँ इस तरीके से भी अपना कार्य किया जा सकता है। तो आज यहीं हम षष्ठी विभक्ति के इस नियम तक पढ़ रहे हैं। कल इससे आगे की क्लास में आगे के अनुवाद सीखेंगे।